आज की क्लास में मैं आप सभी लोगों के बीच में डेसिमल चैप्टर का एक प्रश्न डिस्कस करने वाला हूं। यह प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ ले तो आप इस तरह के प्रश्न को कैसे बहुत ही कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, कैसे ट्रिक की सहायता से सॉल्व कर पाएंगे, इस क्लास लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को यह सिखाने वाला हूं। अगर आपके परीक्षा में इस प्रश्न के जैसा कोई भी प्रश्न पूछे और आप ट्रिक की सहायता से उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा कि इस तरह के प्रश्न में आप ध्यान दीजिए कि कौन कौन सी संख्या आई हुई है। अगर हम ध्यान देंगे तो देखिए एक संख्या आया हुआ है 0.1 आया हुआ है, ये 0.1 हो गया। अगर अगली संख्या को ध्यान दें तो ये संख्या है 0.02 है। इस संख्या को ध्यान दें तो क्या है ये संख्या है 0.2। और अगर इस संख्या को ध्यान देंगे तो ये संख्या है 0.04। यही चार तरह की यहाँ संख्या आई हुई है। इस प्रश्न में यही चार तरह का संख्या आया हुआ है और क्या करेंगे, इनको हम अक्षरों से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखिए इस संख्या को मान लीजिए कि हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, इस संख्या को मान लीजिए कि हम ए से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो आप जरा इस संख्या पर ध्यान दीजिए, अगर 0.1 में 2 से गुणा कर दिया जाए तो 2 एकम 2 और ये 0 हो गया, एक स्थान पर दशमलव हो गया यानी 0.2 हो गया। यानी इस संख्या का यह दुगना है। अगर आप ध्यान देंगे तो 0.1 को हम लोग अगर ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हमें किससे रिप्रेजेंट करना होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि 0.1 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 0.2 होगा। यानी ए में हमें किससे गुणा करना होगा, ए में हमें 2 से अगर गुणा करना होगा, ए में अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं यानी इसको लिखेंगे 2a। ए का वैल्यू है 0.1 तो 2a का वैल्यू होगा 0.2। क्यों? क्योंकि यह a का दुगना है, यानी इसका ये दुगना है। यहां पर भी ध्यान दीजिए, इसको भी अगर ध्यान दें तो इसको हम लोग किससे दिखा सकते हैं, इसको हम लोग b से दिखा सकते हैं और यह इसका दुगना है तो यानी इसको 2 into b यानी इसको 2b से दिखाया जाएगा। किससे दिखाया जाएगा, इसको 2b से दिखाया जाएगा, इसको 2a से दिखाया जाएगा। इसको a से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसको b से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए हम लोग अब अक्षरों के साथ इसको सेट कर दिए, यानी सभी संख्या के लिए हम लोग अक्षर पा चुके हैं। सभी संख्या के लिए अलग अलग अक्षर मिल चुका है। 0.1 के लिए हमें a मिल चुका है, 0.2 के लिए 2a मिल चुका है और 0.02 के लिए b मिल चुका है और 0.04 के लिए 2b मिल चुका है। अब क्या करेंगे कि इस प्रश्न को अब हम लोग अक्षर के अनुसार सेट करेंगे। अक्षर के अनुसार सेट करेंगे तो देखिए कैसे सेट होगा यह प्रश्न। तो जब 0.1 के स्थान पर a लिखा जाएगा तो a इंटू ए हो जाएगा प्लस, ठीक है। देखिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। जो भी संख्या थी उसको हम लोग अक्षर से रिप्रेजेंट कर दिए, अब अक्षर को हम लोग यहाँ पर सेट कर दिए हैं तो यह हमारा प्रश्न अब ऐसा दिखने लगा। इसी को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर देखिए कितना आता है। ये कितना हो जाएगा, गुणा होगा तो ये a³ हो जाएगा प्लस आगे क्या हो जाएगा b³ हो जाएगा और बटे में ये कितना हो जाएगा। तो देखिए संख्या का संख्या में गुणा होता है और अक्षर का अक्षर में गुणा होता है तो 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा और a का आपस में 3 बार गुणा होगा तो a³ हो जाएगा, मतलब 8a³ प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए तो यहाँ भी वही आएगा यानी 8b³ हो जाएगा, ठीक है। अंश में कितना आया हुआ है a³ प्लस b³ और नीचे आया हुआ है 8a³ प्लस 8b³। अब हम क्या कर सकते हैं, आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ पर ये वाली संख्या क्या है, कॉमन हो सकती है तो कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ ऊपर अंश में a³ प्लस b³ है और नीचे क्या होगा, जब हम लोग 8 को कॉमन लेंगे तो बचेगा a³ प्लस b³। क्या करिए अब इसको
देखिए अब क्या हो गया, ये दोनों संख्या सेम हो गई, 8 इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू। इस ऊपर वाले से इसको हम लोग काट दे रहे हैं, बचेगा क्या, ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 8 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 8 बचेगा, यानी 1/8 आ गया फ्रैक्शन के रूप में। इस प्रश्न का आंसर दिया हुआ है डेसिमल में, तो इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। 1/8 या फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में चेंज कर दिए हैं, तो डेसिमल में चेंज करने के बाद कितना आ गया, 0.125, यानी 8 से अगर आप 1 में भाग देंगे तो दशमलव में आएगा 0.125, यानी कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो आंसर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।